नमस्कार, मैं धीरज गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं आपकी समस्याओं के बारे में हमारे विशेषज्ञों से। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अधिकतर किसान गाय, भैंस, बकरी पालन में लगे हुए हैं, लेकिन अब हल्के-हल्के एक और जानवर है जो कि हमारे किसानों को बहुत मदद कर रहा है, जो है शूकर। शूकर पालन तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। पहले ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही सीमित था, परंतु अब संपूर्ण देश में ये अपने पांव पसार रहा है और इससे बहुत ही अच्छी आय भी हमारे किसानों को हो रही है। अगर शूकर पालन को हमारे देश में और व्यवस्थित करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पशु स्वस्थ रहें। और आज ऐसी ही बीमारी के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, जो कि है क्लासिकल स्वाइन फीवर, CSF। और क्लासिकल स्वाइन फीवर पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर प्रणव धर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर धर पिछले 20 सालों से CSF के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर धर वर्तमान में जैविक मानकीकरण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर, जैसा कि आप बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, 20 सालों का आप CSF पे काम कर रहे हैं और विभिन्न वैक्सीन्स भी आपने इस पर बनाई हैं, आपने काम किया है। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासिकल स्वाइन फीवर, CSF या सुअर ज्वर जो होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक ओवरव्यू प्रदान करें कि क्या होता है, ये क्या बीमारी है। सुअर का जितना बीमारी है, सुअर ज्वर या क्लासिकल स्वाइन फीवर, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक डिजीज है और जो वायरल डिजीज है। जी सर। ये बीमारी 1964 से डिटेक्ट हुआ है और आज तक 60 वर्ष हो गया, अभी भी ये बीमारी हमारे देश में है। जी सर। और ये इसके लिए तो वैक्सीन तो पहले से ही थे। वो पहले जो वैक्सीन थे वो खरगोश में बनाया जाता था। अच्छा। और खरगोश में बनाया जाता, एक खरगोश में बहुत कम डोज बनता था, तो इसलिए कंट्री का जितना जरूरत था, तो पॉपुलेशन ज्यादा है सुअर का, उतना मीट अप नहीं हो पाता था, तो इसलिए बहुत सारे सुअर जो पॉपुलेशन है वो अनवैक्सीनेटेड रह जाते थे। इसके वजह से बीमारी चल ही रहा है। मैं जैसे बता 60 साल बीमारी चल ही रहा है। जो जानकार है उनको कुछ ही लोगों को वैक्सीन मिल पाते थे, बाकी पूरा पशुओं के लिए वैक्सीन नहीं मिल पाते थे, इसलिए बीमारी अभी भी है। लेकिन हमने कुछ रिसर्च करके कुछ सुधार किया है। कुछ हमने सेल कल्चर वैक्सीन डेवलप किया। सेल कल्चर मीन्स जैसे खरगोश में नहीं बनाना पड़ेगा, आपको लेबोरेटरी में ही बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा डोज में वैक्सीन बन सकते हैं आसानी से। और कंट्री का जितना नीड है, 9 करोड़ 90 लाख जो सुअर का पॉपुलेशन है अभी कंट्री हमारे देश में, उसका मीटअप हो सकता है। और उसी दिशा में हमने ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया है कंपनी को, और कंपनी ने उसको बेच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, जो वैक्सीन हमने विकसित किया वो वैक्सीन कंपनी लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से एक बीमारी उन्मूलन प्रोग्राम लॉन्च किया। उसी प्रोग्राम में यही वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार वैक्सीन उनसे खरीदती है और फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार को दे के वो फार्मर्स तक पहुंचे, ये उद्योग चल रहा है अभी। जी सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि ये बीमारी बड़ी ही तेजी से फैल रही है और हमारे पशुओं के लिए घातक भी है बीमारी। सर, हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनके लिए इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? वो अपने पशुओं में इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि उनके पशुओं को, उनके फार्म में ये बीमारी आ गई है? जो सुअर पालते हैं उनको दाना देते हैं, खाना देते हैं। पहला लक्षण यह है, जो दाना डालने के बाद, खाना डालने के बाद भी वो आएगा नहीं खाना खाने, वो खाना छोड़ेगा जी। 1-2 दिन तक कुछ खाएगा नहीं। उसके बाद उनको टच किया जाए तो तेज बुखार मिलेगा। फार्मर किसान भाई तो उसके बाद टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कान में या बॉडी में हाथ लगा के पता चलेगा कि इसके तेज बुखार है। लेटे रहेगा, सोए रहेगा, कुछ खाएंगे नहीं। और कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद उनका बॉडी में गोल गोल लाल लाल धब्बे निकल आएंगे, कान में, मुंह पे, पूंछ के एक्सट्रीमिटीज में, पैर में, सब जगह लाल लाल धब्बे होंगे। ये भी अगर चलता गया तो 7-8 दिन बाद वो पैरालिसिस हो जाएगा पीछे का पैरों में, और सामने का पैर से वो उठने का कोशिश करेगा लेकिन उठ नहीं पाएगा। पीछे का पैर तो सुन्न हो गया, तो वो भी घसीट घसीट के चलने का कोशिश करेगा। इंग्लिश में एक टर्म है, उसको बोलते हैं स्वेइंग बैक। ये एक टिपिकल सिम्टम है क्लासिकल स्वाइन फीवर का, बाकी बीमारी में ऐसा नहीं है। ये है, ओवरऑल देख के पता चलेगा कि ये स्वाइन फीवर ही है। और उसके बाद में मृत्यु होता है, 100% मृत्यु होता है, और कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर उसके बाद डायरिया भी होता है। उसका जो रेस्पिरेशन रेट काफी बड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल खाएगा नहीं, और 10 से 12 दिन में डेथ होगा। और ये बहुत संक्रामक है। जैसे एक फार्म में एक को पहले हुआ, 3-4 दिन बाद और 2-3 मरेगा, ऐसा होगा। और
और वैक्सीनेट टीका अगर नहीं किया गया है तो बाकी में फैलेगा। नजदीक में कोई पिग फार्म है जिसमें वैक्सीनेशन ना किया हो तो उसमें भी बीमारी फैलने का बहुत खतरा रहेगा। सर आपने लक्षणों के बारे में बताया सीएसएफ के बड़े अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक साइन भी आपने बताया कि स्वे बैक कंडीशन जो है पिग में हमारे आएगी वो केवल सीएसएफ में ही आएगी, इससे हमारे पशुपालकों को निश्चित ही बहुत फायदा होगा। ये बीमारी जो है इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर फार्म में आई तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक जो स्थिति है हमारे पशुपालकों की वो नीचे गिर सकती है। इसलिए हम जानना चाहेंगे सर कि पशुपालक हमारे इस बीमारी को कैसे हटा सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं अपने जानवरों का, ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है विषाणु जनित बीमारी है। और विषाणु कोई भी विषाणु जनित बीमारी में कोई एंटीबायोटिक कोई इंजेक्शन काम नहीं करता है। दैट मीन्स इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, उसको पहले से ही प्रोटेक्शन लेना होगा, टीकाकरण करना पड़ेगा। जो किसान भाई सूअर पालन में जाना चाह रहे हैं उनके नॉलेज होना चाहिए कि ये बीमारी होगा तो बचा नहीं सकते, इसके पहले से ही उनका प्रतिरोध करना है, टीका लगाना है। 3 माह जब माँ उनका बच्चा का उम्र होगा, माँ का दूध छोड़ के और 1 महीने बाद 42 से 45 दिन में माँ का दूध छोड़ते हैं, उसके भी कुछ गैप देना पड़ता है 3 महीने बाद इसको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन करेंगे तो ये बच जाएंगे। और दूसरा है, अगर बीमारी हो गया उसको तो उस जानवर को तो बचाना मुश्किल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोसिक्योरिटी मेजर्स। तो बायोसिक्योरिटी मेजर्स मतलब जो बीमारी हुआ उसको अलग कर दिया। फार्म में मान लीजिए किसान भाई का 100 कुकर है, 1 या 2 का ऐसा सिम्टम्स लक्षण दिखाई दिए तो उनको अलग कर दिया। उनको देख रेख करने के लिए, उसका मूत्र गोबर उसको साफ करने के लिए जो आदमी है उसको हेल्दी जो अच्छा है पशु उसके पास ना जाने दे, उसका मल मूत्र जो भी है उसको जला दे। अभी बीमारी नहीं हुआ जिस पशुओं में उसके लिए आदमी अलग रखे। इस टाइप का खुद प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और किसान भाई को जो करना है मस्ट जो वो है नियरेस्ट पशु चिकित्सालय में जाके खबर करे और वैक्सीन मंगाए। और जब फार्म में आउटब्रेक हुआ, कुछ बीमारी शुरू हो गया तो जो एकदम डिजीज दे रहा है, स्विंग बैक सिम्टम लक्षण दिखाई दिए, उनको तो वैक्सीन ना लगाए। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको वैक्सीन लगाए। और उसमें एक ध्यान देना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने के टाइम आपके पास मान लीजिए 100 में से 10 बीमार चल रहा है, 90 बचा हुआ है, 90 पशुओं को वैक्सीन करना है अलग अलग सुई लगा के। एक ही सुई में लगाएंगे तो बीमारी और तेजी से फैलेगा, लेकिन आप एक एक करके रखेंगे उसमें ये तो संक्रामक है, आपको पता नहीं चला कि किसी में बीमारी ऑलरेडी चला गया हो तो वो तो वैक्सीन लगाने के बाद भी मरेगा। लेकिन जो ना गया हो तो उसको भी आप बचा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल एक एक सुई में लगाएंगे तो 90 जो बता 90 में से अब तो मोर देन 70% 80% जानवर को बचा सकते हैं अगर आउटब्रेक में भी आप वैक्सीनेशन कर दिया। तो वैक्सीन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन मंगाना किसान भाई को सूअर पालन के पहले ही पता होना चाहिए कि वैक्सीन कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि 3 महीने में लगाना है। मान लीजिए सूअर पालन पालकों को मालूम नहीं है कहाँ से वैक्सीन मिलेगा, वो बीमारी हो गया तब इधर उधर फोन कर रहे पता कर रहे, तब तक हो गया और 1 महीने, तो आपका डेथ मतलब मृत्यु और ज्यादा होगी, वो बचा नहीं पाएगा। इसलिए सूअर पालक को जहां से सूअर लेके पालन करेंगे, ब्रीडर स्टॉक से लेंगे, उन्हीं से ही पहले वैक्सीन लग के ही आए उनके फार्म में। और आगे के लिए जो नया बच्चा होगा, नया जो लॉट उनका फार्म में आएगा, उसके पहले से ही वैक्सीन तैयार करके रखें कि ज्यादा देर करेंगे तो वो एक पॉकेट है, उसमें बीमारी आ सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। और दूसरा जो स्ट्रीट सुअर होता है जो नाली में इसमें जो दिखते हैं, उसको तो हम पकड़ नहीं सकते ना वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पोटेंशियल है बीमारी फैलाने के लिए। वो वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल कई बार आ जाते हैं रात में, इसमें कहीं घुस जाएंगे, उनके थ्रू भी बीमारी आ सकता है। तो एक तो आपको वैक्सीन से बचाव करना है, वैक्सीन से। और दूसरा जो जंगली जानवर ना आ पाए उनके आसपास में एक बाउंड्री वॉल हो, जो भी फार्म है, इस तरह से बचाव कर सकते हैं। एक वैक्सीन से और एक बायोसेफ्टी मेजर से थोड़ा बहुत जानवर को बचा सकते हैं। जी लेकिन वैक्सीनेशन मस्ट। बिना वैक्सीन आप सोच रहे हैं कि नहीं खाली बायोसेफ्टी करके बचाव कर लेंगे, वो नहीं है, वैक्सीन तो करना ही चाहिए। जी सर, जैसा आपने बताया कि पशुओं को ये बीमारी हो जाती है तो निकटतम जो उनके स्वास्थ्य क्लिनिक है वहां जाना चाहिए। सर, क्लिनिक्स में जो डॉक्टर्स हैं, अगर उनके लिए आप कुछ बताना चाहें कि अगर उनके पास कोई ऐसा केस आता है सीएसएफ का, तो वो क्या परामर्श देंगे, हमारे किसान भाई हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या इसके ट्रीटमेंट के रूप में देंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। जो पशुपालक जो सुकर पालन कर रहे हैं उनको पहले से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए
स्वाइन फीवर एक इम्पोर्टेंट बीमारी है और उसके लिए वैक्सीन कहाँ मिलेगा और नियरेस्ट पशु चिकित्सालय कहाँ पे है, कहाँ जाके बताना है। तो पहले उनका लक्षण, जैसे मैं बता, लक्षण से उनको पता चलेगा ये हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां इक्वल सेम सिम्टम्स देंगे। तो फर्स्ट काम है उनको वहां जाके खबर करना है। डॉक्टर साहब जो बताएंगे कि कुछ सैंपल लाइए, जो मर गया वो जो पशु वही लेके जाए, वो सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग लैब में भेज सकते हो। नाइजीरिया में भी कैटरेड है, वो बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं, या नियरेस्ट जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है वहाँ जाके पहले कंफर्म कर ले कि ये स्वाइन फीवर ही है, सुअर जरी है। और कंफर्म हो गया तो जो डॉक्टर परामर्श देंगे। अभी कंट्री में एक ही कंपनी है जो ये सेल कल्चर वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं, वह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैदराबाद में है। उनका नंबर नोट करके वहाँ कर सकते हैं। और जैसे मैं पहले आपका प्रश्न में बताया था, लैपिनास वैक्सीन बोलते हैं, जो खरगोश में बनता है, वो भी कहीं कहीं जगह आजकल फिर भी बन रहा है, कलकत्ता में और कहीं की स्टेट गवर्नमेंट बन सकता है। तो जो डॉक्टर साहब सलाह दे देंगे कि नियरेस्ट कहाँ से वो वैक्सीन मिलेगा, इधर लैपिनास वैक्सीन दे देंगे। लेकिन लैपिनास वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स तो बनाता है सेल कल्चर वैक्सीन, और सेल कल्चर वैक्सीन भी सप्लाई कर सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन करते समय, वैक्सीन लगाते समय हमारे पशुपालकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इस वैक्सीनेशन का कोई एक सेट प्रोटोकॉल हमारे पशुपालकों के लिए आप बताएं। वैक्सीन तो लगना चाहिए 3 महीने जब उनका उम्र होगा जी। 3 महीने मतलब जो उनका मदर का, उसका माँ का जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में आता है, वो कम हो जाएगा 3 महीने में। एक तो 3 महीने टाइम है वैक्सीन करना है। उसके पहले जो सावधानी बरतनी चाहिए वो है वैक्सीनेशन का 14-15 दिन पहले उनका कीड़ा का दवा देना चाहिए, ना डीवॉर्मिंग, और कोई और वैक्सीनेशन ना हो। क्योंकि आज एक वैक्सीन लगा दिया, 3 दिन बाद और एक वैक्सीन लगा, ऐसा ना हो। स्वाइन फीवर वैक्सीन लगाने के कम से कम 15 दिन पहले कोई और वैक्सीन ना हो, और लगाने के बाद भी 15 दिन बाद भी कोई वैक्सीन ना हो। दूसरा चीज है, वैक्सीन लगाने के टाइम एनिमल का हेल्दी होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा हेल्थ में होना चाहिए एनिमल को, तभी वैक्सीन लगना चाहिए। कोई वो पहले से बीमार है तो उसको अलग करके उसकी वैक्सीन ना लगाए। जी सर, ये तीन सावधानी लेना पड़ेगा। सर, भारत सरकार भी CSF कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है। अगर हमारे पशुपालक उस कंट्रोल प्रोग्राम का फायदा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? 2022 से ये कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ और उसमें वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है, हमारे पास भेजता है मानकीकरण विभाग में, हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं। तो किसान भाइयों को संपर्क करना पड़ेगा वेटनरी डॉक्टर्स के पास, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट वेटनरी क्लिनिक्स जो है, पशु चिकित्सालय जो है, वहाँ जो डॉक्टर साहब जो है वो बता देंगे, उनके थ्रू ये किसान भाई जो ये कंट्रोल प्रोग्राम का फायदा ले सकते हैं। सर, हमने CSF कंट्रोल के बारे में बात की और आपने हमें बताया कि CSF को हम वैक्सीन से कंट्रोल कर सकते हैं। सर, मैं हमारे पशुपालकों के लिए पूछना चाहूंगा कि पशुपालक पशुओं में किस उम्र में ये वैक्सीन लगा सकते हैं? ये वैक्सीन लगाना है जब 3 महीने उनका उम्र हो। 3 महीने इसलिए कि 3 महीने में उनका माँ का जो वैक्सीन हुआ है जी, तो माँ का वैक्सीन जो वैक्सीन का एंटीबॉडी होता है वो बच्चों में आता है, पिगलेट्स में आएंगे जी। तो 3 महीने एक डेट हमने फिक्स किया, 3 महीने में माँ का जो एंटीबॉडी कम हो जाएगा और उसी टाइम वैक्सीन करना है। जी सर। 3 महीने में वैक्सीन पहले करेंगे तो 1 महीने बाद बूस्टर देना पड़ेगा, अदरवाइज 3 महीने में करेंगे तो वही वैक्सीन का एज है। ठीक है सर, आपने बताया कि 3 महीने में हम वैक्सीन देंगे, उसके बाद बूस्टर हमको 1 महीने बाद देना है ना। बूस्टर 3 महीने के बाद अगर वैक्सीन दिया हाँ, तो उसका 1 साल तक इम्यूनिटी रहता है। 1 साल तक इम्यूनिटी रहेगा। और सुअर में क्या है, जो सुअर जो पालक करते हैं वो तो बेचने के लिए करेंगे जी, तो उसका जो उम्र हो जाएगा सुअर का 7-8 महीने तो उसको बेच देती है जी। वैक्सीन रिपीट वैक्सीन होगा, जो उनका ब्रीडिंग स्टॉक रखा है, बड़ा स्टॉक 4 साल 5 साल 6 साल जो रखेंगे उनको 1 साल बाद वैक्सीन देना है। ठीक है सर। अच्छा, ये वैक्सीन सर हमारे पशुपालक कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से इन्हें प्राप्त होगी सर? एक तो वैक्सीन जो है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है उनका लाभ ले सकते हैं, तो पशु चिकित्सक से पूछ के उनके थ्रू वो वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए उनका अभी चाहिए, वो वेट नहीं कर सकते 1 महीने, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जो हमारा टेक्नोलॉजी खरीदा है और बना भी रहा है, उनको कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स का पूरा कंट्री वाइड उनका आउटलेट्स है, जैसे यहाँ से यूपी में लखनऊ में उनका होगा, जो दिल्ली के आसपास है दिल्ली में भी उनका होगा जी, तो उनसे मंगा सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल से भी हमारे पशुपालक ये वैक्सीन खरीद सकते हैं। सर, अगर इकोनॉमिक पॉइंट पे हम थोड़ा बात करें तो वैक्सीन की प्राइस क्या रहेगी सर, अगर आप हमें बता पाएं? वैक्सीन का प्राइस अभी
जहां तक मेरे को पता है 30 रुपीज, 30 रुपया पर डोज है जी। 30 रुपीज में हमारे पशुपालक ये वैक्सीन प्राप्त कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को, पशुपालकों को ये जानकारी देने के लिए। अंत में सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक टेक होम मैसेज हमारे पशुपालकों के लिए अगर आप कुछ देना चाहें। 3 मैसेज देना चाहूंगा जी। पहला मैसेज है, जो हमारा युवा अनएम्प्लॉयड यूथ जो सुकर पालन करना चाह रहे हैं, उनको पहले से ही थोड़ा सा ट्रेनिंग हो और पहले से ही इनका बीमारी के बारे में जानकारी हो, वैक्सीन कहाँ से मिलेगा, वैक्सीन का कितना टेम्परेचर में रखना होता है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर हो, इस तरह का इंतजाम पहले से कर लेना है। और जहाँ स्टॉक जो लाएंगे वो वैक्सीनेटेड मदर से ही आना चाहिए, और 3 महीने के ऊपर का ले रहे हैं वो इंश्योर करे कि वो जानवर जो वैक्सीनेटेड हो। कोई गवर्नमेंट फार्म से ले रहे हैं तो पता करे कि वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। एक दूसरा है, उनको पता होना चाहिए कि कब वो बड़ा होगा, बच्चा जो है बड़ा होगा, कब गाभिन होगा, उसके बाद कब वैक्सीन का जरूरत है, उसको पहले ही वो इंतजाम करके या तो थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन उपलब्ध करे, या तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल के फोन करके कॉन्टेक्ट करके वैक्सीन स्टॉक में रखे। क्योंकि 3 महीने वैक्सीन देना होता है, 3 महीने में नहीं दे पाया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया, 4 महीने हो गए, 5 महीने, 6 महीने हो गया, वो एक बड़ा पॉकेट हो जाएगा, उसमें बीमारी आ सकता है उस फार्म में। इसलिए किसान भाइयों पहले से ही वैक्सीन का इंतजाम करके रखे। तीसरा जो है, मान लीजिए किसी कारण वैक्सीन भी लगा है और कुछ सिम्टम्स ऐसा दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, उसी स्थिति में किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि वो सेग्रीगेट कर दे, आइसोलेट कर दे, उनका अलग से कोई बाढ़ में जो बीमारी का लक्षण दिखे वो अलग कर दे, और जो उनका जो अच्छा जो पशु है उनका अलग कर दे। उनका देख रेख करने के लिए जो अटेंडेंट है, जो आदमी रखे हैं, वो भी अलग अलग हो, वो इधर ना आ पाए, इधर वाला जो हेल्दी पशु में जो काम करे उधर ना जाए, इस तरह से वो बाकी को बचाव कर सकता है। और रीवैक्सीनेशन के लिए इंतजाम करना है उनको। तो वैक्सीन ही है, टीका ही जो है जो पशुओं को इस बीमारी से बचा सकता है। और टाइमली डायग्नोसिस, पता हो कि स्वाइन फीवर ही, सुकर जरी हुआ, वैक्सीन लगना है, ये जानकारी बहुत जरूरी है किसान भाइयों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपने जो हमें जानकारी दी, जो सुझाव दिए, उनसे निश्चित तौर पर हमारे पशुपालकों को फायदा होगा और आने वाले समय में शुकर पालन और अधिक उभरेगा हमारे भारत में, अर्थव्यवस्था में और ज्यादा उसकी भागीदारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आगे भी IVRI पॉडकास्ट के माध्यम से इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं और आगे भी कराई जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।